क्वेश्चन ऑफ द डे में स्वागत है आपका। तो आज का जो सवाल होगा वो परसेंटेज पे होगा। ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। आपको ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। ठीक है, फिर व्हाट्सएप पे यहाँ पर आप मुझे कर सकते हैं फॉलो, और मुझे फेसबुक पेज पे यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यूट्यूब का भी लिंक जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे ये सारा क्लिक करके आप वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए तो सवाल देखते हैं आज का सवाल क्या है। तो दोस्तों आज का भी जो सवाल है ना वो IBPS पीओ के एग्जामिनेशन में आ रखा है, प्री में आ रखा है। तो सवाल क्या है, आज का जो सवाल है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, वो क्या है। सिंपल सा सवाल है, परसेंटेज का सवाल है। ठीक है, फिर भी चलिए लेके देखते हैं क्या है ये सवाल। मनोज gave 60% of his salary to his wife and invested rest amount in mutual funds. His wife spends 30% amount on grocery and 20% on rent. From remaining amount, she purchased gold worth rupees 18,000. Find salary of मनोज। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मनोज जो है ना वो अपने सैलरी का 60% जो है, सैलरी का 60% जो वो किसको देता है, अपनी वाइफ को देता है, अपनी बीवी को देता है, धर्म पत्नी को देता है। ठीक है, बचा हुआ जो अमाउंट है वो कहाँ इन्वेस्ट कर देता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, हिज वाइफ स्पेंड्स 30% अमाउंट ऑन ग्रोसरी। जो भी उनको पैसे मिलते हैं, जो भी मनुष्य से उसके वाइफ को पैसे मिले, उसकी वाइफ ने 30% जो है ना वो ग्रोसरी पे इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 20% जो रेंट में दे दिया। ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग, अब जो उनके पास जो पैसे बच गए उसमें से उसने कितने के खरीद लिए, सी परचेज्ड गोल्ड वर्थ रुपीज, कितने खरीद लिए, 18,000 के उन्होंने खरीद लिए। जो रिमेनिंग पैसे बचे थे, मतलब उनके पास रिमेनिंग पैसे कितने बचे थे, 18,000 रुपए उनके पास रिमेनिंग पैसे बचे हुए थे। देन फाइंड द सैलरी ऑफ मनोज। तो मनोज की हमें यहाँ पे सैलरी बतानी है। ठीक है, ये IBPS बैंक पीओ के प्री में 2019 में पूछा गया था ये सवाल आपसे। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल क्या है, इसको सॉल्यूशन क्या है इसका। ठीक है ना, तो देखिए करना हमें कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, देखिए परसेंटेज का सवाल जैसे ही आता है तो हमारे जहन में एक ही चीज आता है कि हम एक काम करते हैं, इसको कुछ भी चीज अगर हमें मानना होता है तो हम 100 मान लेते हैं। तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे। हमने मान लिया कि मनोज की जो सैलरी है वो कितनी है, 100 है। मनोज की जो सैलरी है वो कितनी है, 100 है। ठीक है, मान लिया हमने मनोज की सैलरी 100 रुपीज है। उसमें से उसने काम किया, बोला कि भैया 60% जो है ना हम अपने वाइफ को दे देते हैं। जो वाइफ को है उसने कितना दे दिया, 60% दे दिया। मतलब 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 रुपए उसने अपने वाइफ को दे दिया। और जो बच गए पैसे, जो बच गए पैसे तो कितने बच गए होंगे, 40% बच गए होंगे। और ये 40% मतलब कितने, 40 रुपए। 40 रुपए उसने कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, उसने कहा इन्वेस्ट कर दिए, म्यूचुअल फंड में 40 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब जो 60 रुपए उसने अपने वाइफ को दिया था, उसमें से उसकी वाइफ ने क्या किया, 30% जो है ना, उसमें से 30%, उसमें से 30% जो है उसने ग्रोसरी में ग्रोसरी में खर्च कर दिए। ग्रोसरी, ठीक है, ग्रोसरी में इन्वेस्ट कर दिए। मतलब कितना, 60 का 30% कितना हो जाएगा, 18 रुपए। ठीक है, अब उसने क्या किया, अब उसके बाद उसने 20% उसने रेंट में दे दिए। कितने दे दिए, 20% उसने रेंट में दे दिए। तो रेंट में उसने कितने दिया, 20%। 20% उसने कहाँ पे दे दिया भैया, रेंट में दे दिया। तो 20% कितना हो जाएगा इसका, 12 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 18 उसने ग्रोसरी में खर्च किए और रेंट में कितने कर दिए, 12 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, 60 में से। अब उसके पास कितने पैसे बच गए होंगे, अब उसके पास जितने भी पैसे बच गए उसका उसने क्या कर दिया, गोल्ड खरीद लिया। क्या कर लिया उसने, गोल्ड खरीद लिया। तो मतलब उसके पास कितने पैसे बचे होंगे, देखो 18 रुपए उसने ग्रोसरी में खर्च किए 60 में से, 12 रुपए उसने कहाँ पे, रेंट में खर्च किए 60 में से। तो उसके पास कितने बच गए, 18 और 20 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब क्या, उसने गोल्ड में कितने खर्च किए होंगे, 60 - 30, दैट इज 30 रुपीज। 30 रुपीज उसने गोल्ड में खर्च किए। 30 रुपीज उसने कहाँ खर्च किए, गोल्ड में रुपीज के, जो कि कितने के बराबर है, 18,000 रुपए के बराबर है। कितने के बराबर है वो, 18,000 रुपए के बराबर है। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 18,000 बटे में कितना आ जाएगा आपको, 30 आ जाएगा। ठीक है, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। इधर लिख लेते हैं, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 कितने बराबर हो जाना चाहिए, 18,000 बटे में क्या आ गया, 30, इंटू क्या हो जाएगा आपका, 100। ठीक है, एक जीरो यहाँ से चला गया, एक जीरो यहाँ से चला गया, और ये आ जाएगा आपको
6,000 यहाँ हो जाएगा, 6,000 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 60,000 रुपए। मतलब मनोज की जो सैलरी है वो कितनी है, 60,000 रुपए है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने शुरू किया है, आप ये मुझे आप जरूर बताइएगा कि कैसा है ये वीडियो, और ये आपको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ यार इसको लाइक भी जरूर करना, और मेरे इस चैनल पे अगर आप नए थे तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको मिलते रहा करेंगे, जिससे आपको आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप अपने पास नोट डाउन करके भी रख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन को भी, तो बहुत फायदा होने वाला है। अगर आपसे नहीं बनता है, या हो सकता है आपका तरीका अलग हो मेरे से, मैं आपसे ज़्यादा सिंपल तरीके से इसको हो सकता है सॉल्व कर कर देता हूँ, या आप मुझसे भी सिंपल तरीके से सॉल्व कर देते होगे, हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इस तरीके को नोट डाउन करके रखो, आपको ये एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी जरूर करना अगर आप इस चैनल पर नए थे। ठीक है, और लाइक भी यार जरूर से जरूर बनता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।